नमस्कार, आज के साप्ताहिक साक्षात्कार में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे समाजसेवी बुद्धिजीवी चंद्रेश अग्रवाल से, लेकिन विस्तार पर चर्चा से पहले एक छोटे से ब्रेक मिलते हैं। हम ब्रेक के बाद सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 228111 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, U and CKG. What a great सावन के महीने का क्या महत्व है? कांवड़िए कांवड़ क्यों लाते हैं? इसका क्या महत्व है? विस्तार से जानकारी दे रहे हैं समाज सेवी बुद्धिजीवी चंद्रेश अग्रवाल। पेश है उनसे हमारे संवाददाता की बातचीत। अग्रवाल जी, सावन का महीना है, कांवड़ियों ने आना शुरू कर दिया हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री से। हर वर्ष कांवड़ी आते हैं। क्या सिस्टम? सावन महीने इतना पवित्र महीना है। ये तो हिंदू धर्म की मान्यता और शास्त्रों में लिखा है कि सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करने से जो आपके पुण्य की प्राप्ति होती है। और उसमें भी अगर अब की बार तो महाशिवरात्रि सोमवार की पड़ रही है, तो इसका तो महत्व ही अलग है। और जो आपने कहा कि कांवड़िया, आपको मालूम ही है कि हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री तक से लोग गंगा जल ला करके जलाभिषेक के लिए अपने अपने मंदिरों में तक पहुंचते हैं और वहां पर सार्वजनिक जलाभिषेक करते हैं। तो आस्था का विषय तो है और नेचुरल है कि इंसान को मानसिक शक्ति देती है और शांति देती है। यहाँ से इंसान जाता है हरिद्वार, ऋषिकेश और वहाँ से पैदल आता है। इतनी ताकत कहाँ से आती है इंसान के अंदर कि वहाँ से गंगा जल आकर पैदल आता है वो? हाँ, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि जो घर में आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर नहीं चल पाते, वो लोग भी 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, अगर मैं दिल्ली से बात करूं तो पैदल, और बदलते मौसम में भी इन दिनों ये भी इत्तेफाक है कि बारिश, धूप और उमस रहती है, ऐसी परिस्थिति में भी वो लेकर के आते हैं। मगर आपको मालूम ही है कि भारत एक सांस्कृतिक एवं धार्मिक देश है और हमारी सभी की मान्यता ये है कि हमारी जो धार्मिक आस्था है वो हमारे को एक आध्यात्मिक शक्ति के साथ प्रदान करती है, जिसके तहत हम इतना बड़ी
ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निर्वाह कर पाते हैं। कांवड़िया वहां से आते हैं, जब भरकर उनके पाँव में घाव हो जाते हैं, चोट आ जाती है, उसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारती, क्या वजह इसकी? मैंने आपसे कहा है कि ये हमारा ईश्वर के प्रति आस्था और आध्यात्मिक शक्ति का ही कारण है कि चाहे आपके पैरों में छाले पड़ जाएं या आपको देखा जाए तो कुछ लोगों को बुखार तक भी आ जाता है सर्दी गर्मी की वजह से, मगर वो अपनी यात्रा पूर्ण करते ही हैं। और यात्रा पूर्ण करने का जो हमारे पास डाटा है वो 99.3% तक का है। मतलब कि अगर आप ये कहें कि 1 लाख कावड़ियों की बात करें, वैसे तो वहाँ लगभग 28 से 30 लाख कावड़िए पिछली बार हरिद्वार से ही जल उठाया था। उसके अलावा ऋषिकेश और गौमुख से गंगोत्री से जो जल उठाने वाले हैं उनकी बात अलग है। और जो दूर जाते हैं, जो राजस्थान तक भी और हरियाणा में जाते हैं, तो उनकी भी कोई काउंटिंग नहीं हो पाती क्योंकि वो रोज तो गिनते नहीं। तो इतनी बड़ी मात्रा होने के बाद भी अगर मैं लाख में बात करूं तो ज़्यादा से 50 या 60 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बीच में पैदल यात्रा को वाहन यात्रा में बदलते हैं। अदरवाइज 99.2 या 3% तक लोग अपनी यात्रा को अपनी आस्था और आत्मबल के हिसाब से संपूर्ण करते हैं। चक्री जी कहते हैं इन दिनों में अपराध कम हो जाते हैं, क्या वजह है? कहते हैं जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं, सब कांवड़ लेने चले जाते हैं क्योंकि खाने को मिलता है, पहनने को मिलता है, सब कुछ मुफ्त मिलता है। देखिए, ये मैं आपको पहली बार भी जवाब दे चुका था, ये बहुत ही गलत तरीके की फैलाई हुई अफवाह है। और बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे आप बहुत अच्छा काम करें और सामने वाला आपसे थैंक यू या आपके प्रति आदर के बजाय आपसे लड़ने आ जाए। 365 दिन में ये 4-5 दिन ही भंडारे लगते हैं। 10 दिन मान लीजिए, तो ऐसा नहीं है अगर किसको 10 दिन खाना नहीं, इसी कावड़ संघों में ही वो खाना खा रहा है, तो कोई ऐसा मैंने आदमी नहीं देखा कि 355 दिन जिंदा रह सकता है केवल इसलिए कि 10 दिन खाना मिलेगा। एक बात। दूसरी बात कि आप जितना बड़ा आप मुजरिम हो, आप मैं पूरे तिहाड़ के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनाइज करवा देता हूँ। उनमें से जो लो मेंटेलिटी के व्यक्ति हैं या दुराचारी तरीके के व्यक्ति हैं, वो 10 से 20 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल पाएंगे। ये एक निष्ठावान और भक्ति से परिपूर्ण व्यक्ति ही इस यात्रा को पूर्ण कर सकता है, मेरा ये दावा है। रही बात के इन दिनों अपराध कम क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग कावड़ के जो हमारे भोले भक्त हैं उनकी सेवा के लिए अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। हर वक्त कावड़ वाले भी आवागमन में रहते हैं, सड़कों पर चहल पहल ज़्यादा हो जाती है, इसलिए जो बुरी प्रकृति के लोग हैं उनको ये डर पैदा हो जाता है कि अगर हमने चोरी वगैरह की वारदात करने की कोशिश की तो हमारे पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता है। अब वक्त है छोटे ब्रेक का, बाहर की बातचीत ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314।
एमबीएम इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। जमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। एमबीएम एक ऐसा स्कूल जहां एनसीईआरटी तथा सीबीएसई दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता एमबीएम इंटरनेशनल स्कूल, डी 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharth-international। मॉडर्न केडी फील्ड पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए एक्वागार्ड का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG. What a great ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखने में आगे कांवड़ सुबह बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजह है? पहले कम क्वांटिटी में थे, अब उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है। जहाँ देखो वहीं कांवड़ सुबह है, क्या वजह इसकी? नहीं, देखिए, जबकि आपके साथ साथ हैं, एक सुबह यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा पास पास है। हाँ। इससे जनता को बड़ी समस्या भी उठानी पड़ती है। नहीं, देखिए, वो बात सही है। इस बात में तो हम भी हैं कि हम भेड़ चाल के रूप में कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं। हमारे यहाँ ग्रुप्स बने हुए हैं, संगठनों के ग्रुप्स बने हुए हैं। तो एक संगठन कुछ करता है तो कहता मैं भी यही करूँगा। अगर एक ने अपना मान लीजिए आधार शिविर लगाना शुरू कर दिया तो सब आधार शिविर लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें तो कहीं ना कहीं व्यवस्था होनी चाहिए और हमें अपने मानदंड निर्धारित करनी चाहिए और हमेशा आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके हमें स्टेप्स उठाने चाहिए। तो अगर कहीं हमें ये देखना चाहिए कि अगर कहीं आवश्यकता है तो या तो हम अपने कैंप को वहाँ स्थापित करें और अगर वहाँ आवश्यकता नहीं है तो हम अपने भाव को किसी और रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं या जो वहाँ पर ऑलरेडी चल रहा है उसमें भी अपने आप को अपनी आहुति दे सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। तो कांवड़ शिविर का आयोजन होता है तो गवर्नमेंट भी टेंट देती है और इंतजाम करती है, तो क्या ये ठीक है? भाई खाने पीने इंतजाम जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनको करना पड़ता है? नहीं, ये सरकार ने एक व्यवस्था शुरू की है कि टेंट की व्यवस्था वो करती है और सफाई की व्यवस्था देती है, डॉक्टर्स वगैरह देती है। ये सरकार का अच्छा प्रयास है और हम इसके से सहमत हैं। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरीके से हो गई कि जनता की भी भागीदारी है और सरकार की भी है, तो हम इसका समर्थन करते हैं और ये एक अच्छी बात है। और सरकार भी कोई बाहर से थोड़ी है, आप और हम ही तो हैं। हम लोग जो विभिन्न करों के माध्यम से धन देते हैं उसका वो इस्तेमाल करते हैं और जो हमारी आस्था से धन आता है उसके माध्यम से संचालन होता है। तो हम इस प्रक्रिया को अच्छा मानते हैं क्योंकि विभाग की एनरोलमेंट, विभाग कहो, समाज कहो, व्यक्ति कहो, जो भी एक अच्छे कार्य में इन्वॉल्व हो जाता है तो कम से कम वो उसके बारे में विपरीत सोचना तो बंद ही कर देता है। तो हमें उसमें अच्छा ही एक प्रयास है सरकार का। सक्रिय सिंह, क्या वजह 1993 से पहले गवर्नमेंट ने कोई सहायता नहीं की? अपने अपने शिविर होते थे, खुराना जी मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने पार्टी स्टार्ट की कि गवर्नमेंट शिविर करवाए। नहीं, देखिए,
आप अब कहेंगे क्या वजह है, 1947 से पहले हम आज़ाद नहीं थे, गुलाम थे, उसके बाद आज़ाद हो गए। तो इस बात से तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 93 से शुरू हुई या कब शुरू हुई। जब अच्छी शुरुआत जब भी हो जाए वो एक स्वागत के योग्य वहाँ स्टेप्स है। और हम ये भी मानते हैं कि धार्मिक राजनीति से ऊपर उठ के सभी सरकारों ने उसे कंटिन्यू भी रखा है, हम उसलिए भी वो कहते हैं। और ये अच्छी बात है, जो भी शुरू कर रहे, जिसने भी शुरू किया, हम उसके लिए भी धन्यवाद के पात्र हैं। और अब जो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, हम उनके भी उसके अपना धन्यवाद के पात्र हैं। मगर अभी देखा जाए तो बहुत सारे स्टेप्स का सरकार की तरफ से जरूरी है। देखिए, मेरा ये मानना है कि राजतंत्र पर राजधर्म का कंट्रोल होना जरूरी है। जब तक राजतंत्र पर राजधर्म का कंट्रोल नहीं होगा तो राजधर्म के निरंकुश होने का डर बना रहता है। ये बात सही है कि लोकतंत्र में जो जनता है वो ही राजगुरु के रूप में भी होती है, क्योंकि राजगुरु वो ही आंदोलन से बता देती है कि आपने जो ये डिसीजन लिया है वो सही है या गलत है। और अगर सही करने के बाद भी आप नहीं मानते तो चुनाव के माध्यम से आपको राजा के पद से भी स्थापित कर देती है। तो हमें लोकतंत्र के की वजह को आम जनता, अगर मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहूँ, राज परिप्रेक्ष्य में कहूँ, तो वो राजगुरु के रूप में भी अपने आप को स्थापित करती है। और इसलिए सरकार को जनता के बारे में जरूर सोचना होगा और ऐसी व्यवस्थाओं में और भी आगे बढ़ के सहयोग करना होगा। सके जी, कुछ जनता कहती है, कुछ आदमी इंसान कहते हैं कि जो कांग्रेस में है, मैं नहीं कह रहा हूँ भी आपको, मैं कह रहा हूँ जनता कहती है कि वो एक साल का राशन अपने घर का इकट्ठा कर लेते हैं, इतना पैसा इतना सामान इकट्ठा कर लेते हैं कि वो अपने एक साल अपने परिवार क्या देखिए, क्या वास्तव में ठीक है गलत है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप RWA बनाइए, RWA में आपको पता है कि सब चंदा नहीं देते, 70-80% कलेक्शन आता है। मगर जो 20% हैं उनमें से 5-6% ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही चंदा नहीं देते। 12-15% ऐसे होते हैं, कभी साल में दे दिया, कभी 2 साल में दे दिया, काम चल रहा है दे दिया, मन में आई नहीं दिया। और वो जो 5% जो नहीं देते, वो सबसे पहले RWA के अधिकारियों को देखते ही बातें बनाने लगते हैं कि आ गए, सुबह सुबह चंदे की रसीद जेब में रख करके चल देते हैं, शाम तक पैसे इकट्ठे करते हैं, शाम को दारू पीते हैं, पहले जो हुआ था उसका हिसाब नहीं देते हैं, तो वो आरोप लगाने शुरू कर देते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि इसी समाज में पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है। सवाल ये है कि आप किसको रिएक्ट कर रहे हैं, किस साथ हैं। तो जिस तरीके की आप ये बातें कर रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि अगर इस तरीके की प्रवृत्ति के लोग सब जगह होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में भी के टाइम में भी काना धोबी था, तो ये सिर्फ हमेशा राम राज्य में भी था। ये हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिविटी चलती रहती है। जब पॉजिटिविटी मोर देन 50% होती है तो हम कहते हैं कि ये साम्राज्य अच्छा है, और जब नेगेटिविटी मोर देन 50% हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये साम्राज्य, ये सिस्टम ठीक नहीं है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। पर हम ये कहें कि हम 100 के 100% पॉजिटिविटी में जीते हैं तो वो भी नहीं है। वो ज़्यादा मिठास भी हम लोगों को डायबिटीज कर सकती है। तो समाज में हर तरीके के लोग होते हैं। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, बाकी बातचीत ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैसे कांवड़ में जाने से जो जल आते हैं हरिद्वार से और जगह से, क्या ये 10 दिनों में शंकर भगवान इंसान पर मेहरबान हो जाते हैं या नहीं? क्या उनकी समस्या का निदान हो जाता है या नहीं? देखिए,
मेरा तो मानना यह है कि अगर बॉर्डर पर गया हुआ सिपाही हेडक्वार्टर फोन करके ये कहे कि मेरी राइफल में तो जंग लगा हुआ है, तेल नहीं लगा, मैं तेल कैसे लगाऊं, या किसी को गोली भरने भेज दो, और तो मेरे लिए तो वो सिपाही फेल है। ये मैंने आपको क्यों उदाहरण दिया? तो हम ये मानते हैं कि ईश्वर ने हम सबको यहाँ कर्म करने के लिए भेजा है, एक कर्म योद्धा के रूप में भेजा है। और जब उसने हमें उस ईश्वर ने हमें कर्म के लिए भेजा है, तो इस कर्म की पड़ने वाली कठिनाइयां, और कर्म करने पर भी, अब सारे कर्म करने पर जरूरी तो नहीं कि आपको रिजल्ट ना मिले, तो उसकी रिजल्ट ना मिल पाए, वो सब बातें हम तक ही सीमित रहनी चाहिए। ईश्वर की जो आराधना अथवा सोच है, चिंतन है, वो हमें यहाँ तक रखना चाहिए, धन्यवाद तक रखना चाहिए कि इस मैदान जंग में उस ईश्वर ने मुझे सिपाही की तरह उतारा है, ये उसने मुझ पर ट्रस्ट किया है, उस परमपिता परमेश्वर का एहसान है। तो मैं हमेशा उस एहसान को मद्देनजर रखते हुए, उसको माइंड करते हुए, अपने ईश्वर के बताए हुए निर्देशों को और कर्म को बेहतर तरीके से करूं, और उसमें जो भी परेशानियां आ रही हैं उनको अपनी अच्छी IQ और एफर्ट से दूर करूं, और नहीं हो रही है और रिजल्ट नहीं आ रहा है, या जो भी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है वो मैं ईश्वर को समर्पित कर दूं। तो ना हमारे पास कोई परेशानी होगी, ना हमें किसी की उस ईश्वर से रोज रोज की अपेक्षा होगी, क्योंकि जिस ईश्वर ने हमें अपना अंश स्वरूप दे दिया, और ईश्वर से क्या मांगते हो? मैंने आपको अगर खुली छूट दे दी है कि ये लीजिए 10,000 रुपए, और आप पूरे बाजार में जो भी खरीद के लाना चाहते हो वो आप खरीद के ले आओ, तो क्या उसके बाद भी आप मुझे बाजार में जाके फोन करेंगे कि मैं भुट्टा खा लूं क्या, भटूरे खा लूं क्या, भूख का टाइम हो गया चाय पी लूं क्या, कपड़े पहन लूं क्या, कपड़े खरीद लूं क्या? तो मेरे मन में ये आएगी कि यार ये कैसा आदमी है, मैंने इतनी खुली छूट दे दी, फिर भी बार बार मुझे पूछता है, आगे से मेरी जिम्मेदारी नहीं दूंगा और ये पैसे नहीं दूंगा। तो हमें ये समझना चाहिए कि ईश्वर ने हमें संपूर्ण आजादी के साथ अपनी सबसे बेहतरीन व्यवस्था के साथ हमें भेजा है, और कार्य करने की, अच्छे कार्य करने की छूट भी दी है। तो ऐसी परिस्थिति में तो हम जितने अच्छे कार्य कर सके, विश्व कल्याण के कर सके, समाज कल्याण के कर सके, मानव कल्याण के कर सके, वो करें और ईश्वर को समर्पित करते रहें। अब जैसे आपके पास मान लीजिए 10 एम्प्लॉइज हैं और आप ध्यान रखते हैं कि कौन सा लड़का कहाँ भेज रखा है, वो क्या रिजल्ट लेके आएगा, तो उसी तरीके से आप भूल जाएं कि आपको जिस ईश्वर ने आपको भेजा वो आपको देख रहा है। आपको बार बार कॉल करके ये बताने की जरूरत नहीं है कि सर मैं हरिनगर पहुंच गया हूँ जी, पार्टी की दुकान से 2 किलोमीटर की दूरी पे हूँ जी, पार्टी की दुकान पे पहुंच गया हूँ जी, पार्टी ने मुझे पैसे दे दिए जी। इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें बड़े संयम से ये सोचना है। इसीलिए मेरे को इंसानी स्वरूप में पहली बार पूरे ब्रह्मांड पे आप देखेंगे कि एक ऐसा जीव है जिसका दिमाग उसके दिल से ऊपर है। तो आपको जो सोचने की शक्ति ईश्वर ने दी है उसका बेहतर इस्तेमाल करें, और ये ईश्वर ने दी है इस बात को ध्यान रखते हुए करें। तो आपसे मुझे नहीं लगता कि कहीं मानवीय पहलुओं में आपसे कोई गुस्ताखी होने की उम्मीद होगी, और अगर उसके बाद भी आपसे कोई गुस्ताखी हो भी जाती है तो आप ये माने कि ईश्वर ने आपको ये किसी न किसी बात का दंड दिया होगा, या ये भी ईश्वर के कर्म में ही शामिल होगा। जो मैं आपको, अभी समय खत्म हो रहा है मगर एक उदाहरण बता सकता हूँ कि एक राजा ने भोज रखा, ब्राह्मण भोज। उस ब्राह्मण भोज में ऊपर से एक चील मरे हुए सांप को लेके जा रही थी। आंधी आई, चील लड़खड़ाई, सांप भोजन में गिर गया, भोजन पक गया, पक के ब्राह्मणों ने खा लिया और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अब इसमें किसको जिम्मेदार कहेंगे आप? जो उस राजा ने आमंत्रित करा था उसे पता नहीं था और उसकी इंटेंशन भी नहीं थी। जिस हलवाई ने बनाया उसे पता भी नहीं था और उसकी इंटेंशन भी नहीं थी। वो चील वो
किसी खाने में सांप को डालने के लिए चली नहीं थी। वो सांप, उसे पता नहीं था कि मेरे मरने के बाद चील मुझे उठा के लेके आएगी। और वो हवा, उससे ये नहीं पता था कि मेरे चील के हड़बड़ाने से वो वहां गिर जाएगा। तो बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जो आपके बस में नहीं होती। तब भी आप ये इवैल्यूएट करें कि कहाँ हम सावधानी बरतते तो ये दुर्घटना टल सकती थी। आप देखेंगे कि इसमें कोई भी जिम्मेदार नहीं है, मगर कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार कौन हो जाता है कि अगर पकाने वाला अपने भोजन पर संपूर्ण दृष्टि रख रहा होता, पूरे तन के तन मन धन दिमाग लगा करके कर रहा होता, तो जब उसमें कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे एहसास हो गया होता और वो उस समय को टाल सकता था। तो ये समय टाला जा सकता था, ये अवेयरनेस है। पर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, वो कोई भी नहीं है। तो बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आती है जब आप ना चाहते हुए भी कई चीजों के लिए जिम्मेदार हो जाते हो, जबकि जिम्मेदार नहीं होते, और आप चाहते हुए भी कई चीजों के लिए किसी को जिम्मेदारी नहीं दे पाते। तो ये समाज है, देश है, जीवन है, दिमाग है, जो अभी ब्रह्मांड के बारे में सोचने लगेगा और अभी पड़ोसी के बारे में सोचने लगेगा और अभी खुद के बारे में सोचने लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे विचार आपके मन में आ सकते हैं, आपके कर्म में आ सकते हैं, आपकी सोच में आ सकते हैं। ये मेरा ये मानना है। आज कुछ मुझे लगता है कि मुद्दे से हटके भी बातें हुई हैं, मगर जब बातें हुई तो मन किया कि मैं आपसे शेयर करूं और उसी के तहत मैं आपके बात। तो चक्रेसी कांवड़िया को जो कांवड़ लेके आए हैं उनको क्या मैसेज देंगे? मैं हर भोले भक्त की जो दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति है, उसको नमन करता हूँ। हर भोले भक्त में ईश्वर भोले शंकर की छवि देखता हूँ और कोशिश करने की कोशिश करूँगा कि मुझे भी किसी को अपना भोले भक्त कांवड़िए की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारा फोन नंबर है 2211-0638, 2212-0637, 98107218489818 हमारा फैक्स नंबर है 2211-0638। ईमेल आपकी बात @yahoo.in। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198/1 श्री रामनगर, शाहदरा, दिल्ली 32।